हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव लव रीडिंग। तो ये मैं स्पेसिफिकली सबके लिए कर रही हूँ, मतलब ये कोई एक साइन से रिलेटेड नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव की तरफ। पहला कार्ड आया है अनरिक्वाइटेड लव। ओके, प्लेफुलनेस, यू डिजर्व लव। Bottom of the deck, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. इसको इसी फॉर्मेट में अगर देखूं, इसी सीक्वेंस में मैं अगर देखूं, तो पहले आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो पास्ट का कुछ आपको भुलाने को कहा जा रहा है। उसके नेक्स्ट अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आया है, दिस नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी अनरिक्वाइटेड सिचुएशन में रहे हो जहां केवल वन साइडेड लव था। ठीक है, इसके बाद आया है प्लेफुलनेस एंड यू डिजर्व लव। आपकी तरफ या तो ऑलरेडी एक नया कनेक्शन आ चुका है या आएगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो लव। ओके, नाउ दिस यू डिजर्व लव, ये आपको फील होना चाहिए। जब ये आपको फील होगा तो ये होगा। ओके, यू आर लवेबल विथ प्लेफुलनेस। जो नया कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी लाइट, हल्का फुल्का, काफ़ी आप दोनों रिलैक्स्ड हो, स्ट्रेस नहीं है इधर, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई नया कनेक्शन दिख रहा है इधर। एंड विद अनरिक्वाइटेड लव, आप में से कई लोग रीसेंट पास में एक अनरिक्वाइटेड लव सिचुएशन से गुजर चुके हो, जहां आपको इस इंसान को भूलना है, इसको फॉरगिव करना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई सी। So, what's coming in your love life for the collective here? Knight of Pentacles, कोई अर्थ साइन हो सकता है इंपॉर्टेंट, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पास्ट की एनर्जी देखिए, यही है 5 ऑफ कप्स आपकी। ठीक है, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ड्रेन्ड हुए हो, डिप्रेशन, सैडनेस, ये बहुत सैड कार्ड है। ठीक है, आंसू बहाए हों आपने, शायद एंडिंग हो गई हो विद द वर्ल्ड, इस कनेक्शन की एंडिंग हो गई। ओके, टॉरस, अक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है ये इंसान। अब जो आ रहा है आपकी लाइफ में, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज अ स्लो बर्न, कहते हैं ना, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला कनेक्शन है। यहाँ जल्दबाजी में नहीं है कोई। ओके, जब आप ये खुद जब हम खुद ये रियलाइज करते हैं कि वी आर लवेबल, वी डिजर्व लव, तब हमारी वो जल्दबाजी खत्म हो जाती है। ओके, जल्दबाजी की जल्दी हो चीजें, दूसरा कमिट कर दे, कुछ नाम दे रिश्ते को, या बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना, वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वी आर लवेबल। ये नहीं तो कोई और नहीं तो हम खुद, यू नो। Okay, so let's see Knight of Pentacles. Why do we have Knight of Pentacles? We have Four of Wands here, Two of Pentacles, Six of Pentacles, Knight of Pentacles, Two of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ। पास्ट में आपने ओवरकम करी है ये सिचुएशन, यहां से आप निकल के आए हो विद 5 ऑफ कप्स। ओके, विद स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। पास्ट में किसी सिचुएशन को आपने भुलाया है, स्ट्रेंथ आपकी बहुत लगी होगी, इनर स्ट्रेंथ। ठीक है, सो लेट्स सी हियर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, हैवी अर्थ साइन एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इसके अलावा एरीज। ओके, so why do we have Knight of Pentacles, Two of Pentacles, Eight of Pentacles, Capricorn energy, Four of Wands, Six of Pentacles. What is this? Four of Wands, Six of Pentacles. We have
टेन ऑफ swords. Okay, why do we have ten of swords? What is this ten of swords? Ace of swords and two of pentacles. Ten of swords. आप में से कई लोगों का ये एक कनेक्शन डेफिनेटली खत्म हुआ है विद टेन ऑफ स्वर्ड्स यहाँ. ओके, आपकी लाइफ में अब जो नया कनेक्शन आ रहा है काफी ग्राउंडेड रहने वाला है, रियल रहने वाला है, जमीन से जुड़ा हुआ, यानी रियल है, प्रैक्टिकल है. ओके, यहाँ पे जो भी इंसान है जिससे भी आप डील कर रहे हो, ये आप भी हो सकते हो और जिससे आप डील कर रहे हो, आप दोनों काफी इंटेलिजेंट किस्म के इंसान लग रहे हो. ठीक है, काफी इवॉल्व हो, यानी बच्चे वाला दिमाग नहीं है. विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफी कंसिस्टेंसी दिख रही है यहाँ. विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये वर्क कनेक्शन भी हो सकता है वर्क प्लेस में आप मिले हो, या आपने दूसरे को काम करते देखा है, या पैसे इन्वॉल्व है, आप उनके क्लाइंट हो, ये आपके क्लाइंट है, यहाँ समथिंग रिलेटेड टू दैट. वर्क प्लेस इंपॉर्टेंट हो सकता है. विद एट ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों इस कनेक्शन में एनर्जी, टाइम, एफर्ट डालना चाहते हो. ठीक है, विद टू ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप दोनों काफी बिजी हो, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन में आप एनर्जी दोगे, टाइम दोगे. ठीक है, दोनों काफी क्या कहते हैं, सिंसियर एनर्जी है. ठीक है, कोई चालू बनती नहीं है, सिंसियर, कोई गेम प्लेइंग नहीं है. सो यहाँ पे जैसे दिख रहा है फोर ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, दिस वाज क्लैरिफाइड बाय टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. तो हो सकता है पास्ट में आपने किसी सिचुएशन की एंडिंग करी है. टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको या तो क्लैरिटी मिली किसी के बारे में कि ये इंसान आपके अलावा भी कई लोगों के साथ डील कर रहा है. ठीक है, इस किस्म की कोई क्लैरिटी, इस वजह से आपने कोई सिचुएशन की एंडिंग करी है. उसके बाद ये जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आ रही है विद फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये एक रेसिप्रोकल कनेक्शन है, इक्वल कनेक्शन है विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. फोर ऑफ वॉन्ड्स, इसके आगे जाने के चांसेस हैं, मैरिज, लॉन्ग टर्म के चांसेस हैं. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन से निकल के आ रहे हो, किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन की एंडिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, और हो सकता है ये इंसान आपको किसी और के साथ जगल कर रहा हो, ऐसे भी हो सकते हैं चांसेस. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई सी. बहुत ही सॉलिड कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है. लेट्स सी कौन है ये इंसान, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं. अर्थ साइन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट लेट्स सी हु इज दिस पर्सन. कौन है ये इंसान, नया कनेक्शन, हु इज दिस पर्सन, मोर अबाउट दिस पर्सन. कौन है ये इंसान. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान काफी इंटेलिजेंट है, स्टूडेंट एनर्जी में है, सीखना चाहता है, आपको जानना चाहता है, आप पे नजर लगा के बैठा है. ओके, द वर्ल्ड, आपके और इनके बीच में काफी डिफरेंस हो सकता है कल्चरल, लैंग्वेज बैरियर हो, या कल्चरल डिफरेंस हो, रिलीजियस डिफरेंस हो. ये इंसान आप पे नजर लगा के बैठा है. वन मोर, हु इज दिस पर्सन. किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ स्पोर्ट्स. ये इंसान यूजुअली स्ट्रेस नहीं लेता होगा क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, लेकिन यहाँ आपके सिचुएशन में स्ट्रेस ले रहा है, ओवर थिंक कर रहा है. एक्शन लेने से पहले ये इंसान आपको स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है. यहाँ लियो एनर्जी आई है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एनर्जी आई है. ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट किस्म का इंसान है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स. काफ़ी एथलेटिक हो सकता है, स्ट्रेंथ मतलब बॉडी इनकी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, काफ़ी एथलेटिक हो सकता है, एक्सरसाइज करने वाला इंसान हो सकता है. ओके, इंटेलिजेंट है विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दिमाग वाला इंसान है. व्हाट इज दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स. ये इंसान कुछ लॉन्ग टर्म चाह रहा है. ठीक है, समथिंग सॉलिड. बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. हो सकता है इस इंसान की भी कहीं एंडिंग हुई है और आपकी भी. ओके, सो काफी सॉलिड इंसान है विद फोर ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान. ओके, सॉलिड है, इसका फाउंडेशन काफी अच्छा है, ऐसा फ्रॉड टाइप का इंसान नहीं है. जैसे फोर ऑफ वॉन्ड्स
इनका जो फाउंडेशन है काफी स्ट्रांग है इस इंसान की। ओके, सो कॉन्फिडेंट है, अपने टारगेट्स अचीव करता है। आप में से कई लोग किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं जो सेल्स मैनेजर हो, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट का हेड हो, किसी कंपनी का हेड हो, या यू नो ये इंसान की अपनी कंपनी हो, फिटनेस के उसमें हो, फिटनेस के बिजनेस में। वन मोर, हु इज दिस पर्सन? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। ये इंसान जितना अट्रैक्टिव है उतना इंटेलिजेंट भी है, काफी इंटेलिजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, काफी क्रिएटिव हो सकता है। द सन, लियो एनर्जी, द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी। इस इंसान के काफ़ी आइडियाज़ होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, और काफ़ी कॉन्फिडेंट किस्म का इंसान है। विद द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी, हु इज दिस? द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। टेम्परेंस, काफ़ी बैलेंस्ड इंसान है। सैजिटेरियस एनर्जी, काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी पेशेंस है इसमें। आप में से कुछ लोग किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो सकते हो जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, ओके, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। इस बंदे का या बंदी का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। विद द लवर्स, काफ़ी अच्छे ढंग से बातचीत करने वाला इंसान है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट आई सी। व्हाट एल्स? तो इनका क्या इंटेंशन है आपके साथ? लेट्स सी व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस towards collective. What are this person's intentions? Eight of Wands, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ पेंटिकल्स। काफी टाइम से ये हाँ या ना उस सिचुएशन में अटके हुए थे कि आपकी तरफ एक्शन लें कि ना लें। इनके इंटेंशन एट ऑफ वॉन्ड्स हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, सिचुएशन को आगे ले जाना है। यहाँ ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और ऐसी बातचीत की टू एंड फ्रो मैसेजेस हों। आप इनको मैसेज भेज रहे हो, आपका मैसेज इनको जा रहा हो। अमेजिंग, कैन यू बिलीव इट? एट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड अगेन बाय एट ऑफ वॉन्ड्स। ये सेवन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, लाइक इट डिड नॉट कम विद दिस, ये मैंने देखा इसे, तो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड भी है इधर। हो सकता है इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन हो, यानी बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनका उनमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। ये इंसान यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फोकस्ड है आप पे, लेजर फोकस्ड। सारे वॉन्ड्स एक साथ जा रहे हैं, सारे के सारे एक ही दिशा में जा रहे हैं। इनका इंटेंशन आपके साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाना है, इसमें स्पीड लाना है सिचुएशन में। ओके, फायर एंड अर्थ, फायर एंड एयर साइंस आया था। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये मेन साइंस आए हैं, ठीक है। सो इनका इंटेंशन आपके साथ के कनेक्शन को आगे ले जाना है, ठीक है ना। व्हाट इज द आउटकम? इस कनेक्शन का आउटकम क्या है? व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? What's the outcome of this connection? Seven of Swords, Three of Cups. One more. Five of Swords. Why do we have Seven of Swords, Five of Swords, and the Moon? What is this? Seven of Swords and Five of Swords. Eight of Swords. Bottom of the deck, Ace of Cups. किसी सिचुएशन में अगर आप अटके हो, विद एट ऑफ स्पोर्ट्स कई बार क्या होता है, अटकने का कार्ड होता है, ठीक है। किसी सिचुएशन में अगर आप अटके हो, तो इस फुल ये वॉट एवर दिस लव कनेक्शन इज, आपको ये लव कनेक्शन हेल्प कर रहा है यहां से भागने में। ओके, सेवन ऑफ स्वर्ड्स, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, overall it is eight of swords. So I just want to see one more card. Seven of swords, five of swords, eight of swords. What is this as the outcome? Eight of pentacles, bottom of the deck, four of swords.
ये फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है फाइनल हीलिंग का कार्ड, रिलैक्स होने का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन, नया कनेक्शन जो है, यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो नया कनेक्शन है, ये आपको, आप में से अगर कुछ लोग अटके हुए हो किसी सिचुएशन में, यहाँ से भागने में हेल्प कर रहा है, एस्केप करने में हेल्प कर रहा है। विद एट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से कई लोग हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में इस वजह से अटके हो क्योंकि ये आपका मेंटल, यानी मैं अगर बोलूँ मेंटल प्रॉब्लम है तो इट विल साउंड वियर्ड। नहीं, आपकी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स दैट कई बार हम सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं क्योंकि हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। ये बंदी अटकी नहीं है, इसने अपने आप को खुद अटका के रखा हुआ है। ये जैसी चाहे अपने हाथ बाहर निकाले यहाँ से और भाग सकती है, आंख से ये हटाए और भाग सकती है, लेकिन भाग नहीं रही, ये यहाँ अटक रखी है अपने माइंड की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। आप लोगों में से कई लोग किसी सिचुएशन में अटके हुए हो जहां आपके जीतने के कोई चांस नहीं है विद फाइव ऑफ स्पोर्ट्स। यानी ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी अगले 2 साल में या 3 साल में, ये ऐसी ही रहने वाली है सिचुएशन। तो ये जो भी कनेक्शन है ये आपको हेल्प कर रहा है यहाँ से भागने में। ओके, ये स्ट्रैटेजी का भी कार्ड होता है। दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक कार्ड जहाँ पे आप किसी सिचुएशन को एस्केप कर रहे हो। ओके, and this whole thing is clarified by eight of pentacles again, capricorn energy। ये सिचुएशन आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन चल रही है अभी आपकी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाएगा ओवरऑल, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई फील आपकी ये हेल्प कर रहा है फाइनली कि आपका पीस ऑफ माइंड मिल रहा है आपको, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। और मेन इसका जो आउटकम आ रहा है, मेन आउटकम इसका, आप कहीं से निकल रहे हो, किसी सिचुएशन से निकल के जा रहे हो, आपका फाइनल फोकस खुद के ऊपर आ रहा है, ठीक है, अपने काम के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, खुद पे आप फोकस कर रहे हो। आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो सकते हो जो खुद भी काफ़ी फोकस्ड है अपने काम पे। आप दोनों मिलके, आई जस्ट वांट टू सी दिस, व्हाई डू वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई डू वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। आप काफ़ी लविंग हो सकते हो एज अ पर्सन, आप काफ़ी लविंग हो सकते हो एज अ पर्सन जिसकी वजह से आप कहीं अटके हुए हो किसी सिचुएशन में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, किसी सिचुएशन में आप अटके हुए हो सकता है कोई आपके इमोशंस का यूज कर रहा है, ओके, और आपको अटका के रखा हुआ है किसी सिचुएशन में। आप यहाँ क्वीन ऑफ कप से चेंज हो रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अलग एनर्जी है, बिल्कुल फायर एनर्जी है। आप, मुझे यहाँ इस कनेक्शन का आउटकम दिख रहा है कि आप निकल रहे हो किसी सिचुएशन से, एस्केप कर रहे हो, ठीक है। विद एट ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी एनर्जी, आपका फोकस खुद पे जा रहा है, खुद पे, काम पे, ठीक है। ये इसका आउटकम मुझे इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा दिखाने के बदले ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये कनेक्शन, हाउ इज़ इट चेंजिंग योर लाइफ। अभी ये मुझे एग्जैक्टली ये नहीं दिखा रहा कि आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, तो ये एट ऑफ पेंटिकल्स, आपका फोकस खुद के ऊपर आ रहा है और आप निकल रहे हो यहाँ से। दैट्स व्हाट आई सी। ओके कलेक्टिव, फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।